हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनदर मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में, जो कि है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। इससे पहले के वीडियोस में हमने अदर मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में बताया था, जैसे कि प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जिसको एसिलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड भी कहा जाता है, और दूसरा हमने आपको बताया था सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन होता क्या है, इसके बारे में, और इसका प्रिंसिपल और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। तो अगर आप इस माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन और जो मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है उसके नोट्स के लिए, या बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में जो फार्माकोग्नोसी में जो जितने सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं उसके नोट्स हमने हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी ऐप में अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स जैसे फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के भी नोट्स अपलोडेड है। इसके अलावा डिफरेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के MCQs डिफरेंट सब्जेक्ट के भी अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके वहाँ पे सॉल्यूशन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है सॉल्यूशन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन होता क्या है। तो जैसा कि नाम है माइक्रोवेव असिस्टेड, मतलब कि हम यहाँ पे माइक्रोवेव की मदद से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। मीन्स डिफरेंट जो प्लांट मटेरियल है, ये क्रूडर है, जिससे हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना है, अलग करना है, तो हम यहाँ पे माइक्रोवेव एनर्जी को यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोवेव्स आर अ फॉर्म ऑफ नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो माइक्रोवेव होता क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है बिटवीन 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोवेव energy to heat the solvent which is in the contact with the sample in order to extract the analytes from the sample matrix into the solvent। Means जैसा हमने आपको बताया था, यहाँ पे इस एक्सट्रैक्शन मेथड में माइक्रोवेव एनर्जी को यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट को हीट करने के लिए, उस सॉल्वेंट में जो प्रेजेंट जो प्लांट मटेरियल है उसको हीट करने के लिए, जिससे उस प्लांट मटेरियल मीन्स सैम्पल मैट्रिक्स के अंदर मीन्स जो पाउडर प्लांट मटेरियल है उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट आउट मीन्स सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे एनालाइट्स मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे उस प्लांट मटेरियल या सैम्पल मैट्रिक्स के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम माइक्रोवेव एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है जिस इंस्ट्रूमेंट से माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो घरों में हम माइक्रोवेव ओवन जो यूज़ करते हैं फूड मटेरियल को कुक करने के लिए, बेक करने के लिए, उसको हीट करने के लिए जो किया जाता है, जिस प्रिंसिपल से वो हीट करता है फूड मटेरियल को, तो वही बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है प्लांट मटेरियल को हीट करने के लिए जो सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। बस उसी माइक्रोवेव ओवन को इस तरीके से उसको मॉडिफाई कर दिया गया है फॉर द एक्सट्रैक्शन पर्पस। मीन्स माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के लिए माइक्रोवेव ओवन को ही इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रोवेव ओवन है जिसके अंदर राउंड बटन फ्लास्क रखा जाता है। उस राउंड बटन फ्लास्क में सॉल्वेंट और सैंपल मतलब कि जो पाउडर्ड प्लांट मटेरियल जिससे हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना है, उसमें और सॉल्वेंट का मिक्सचर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ऐड कर दिया जाता है इस राउंड बटन फ्लास्क में, जो कि ग्लास का बना हुआ होता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस राउंड बटन फ्लास्क से अटैच है यहाँ पे कंडेंसर। इस कंडेंसर में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाटर इनलेट है, मीन्स यहाँ से जो ठंडा पानी है वो अंदर जाता है यहाँ पे, और जो ये कॉइल है इस कॉइल के अंदर जो हॉट वेपर है सॉल्वेंट का, वो ठंडा पानी जाने की वजह से क्या होता है, वो कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद यहाँ वापस से वो राउंड बटन फ्लास्क में
आ जाता है। मीन्स इस तरीके से जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है और रिसाइकल होता है। मीन्स इस प्रोसेस में इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सॉल्वेंट जो है इवेपोरेट होता है, कंडेंस होता है, मीन्स रिसाइकल होते रहता है यहाँ पे सॉल्वेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर आउटलेट है। मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर जो सर्कुलेट होकर यहाँ से वो बाहर निकल जा रहा है। और ये जो कंडेंसिंग कॉइल है, मीन्स ये पूरा कंप्लीट जो है कंडेंसर कहलाता है, और अंदर का जो कॉइल है वो कंडेंसिंग कॉइल है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट का वेपर है यहीं पे कंडेंस होके वापस से राउंड बटन फ्लास्क में वो सर्कुलेट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये माइक्रोवेव का कैविटी है। यहाँ पे टेम्परेचर, पावर कंट्रोल है, यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट है जहाँ पे कितना टेम्परेचर और टाइम सेट किया जाता है, तो वो टाइमर यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये माइक्रोवेव जो है यहाँ पे प्लांट मटेरियल और सॉल्वेंट को हीट करता है। तो ये हो गया बेसिक जो पार्ट्स होते हैं माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो इस माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन का मेन जो एडवांटेज है ये क्या होता है, the ability to rapidly heat the sample solvent mixture which increases the rate of extraction and percentage yield। मतलब यहाँ पे जो सैंपल और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है उसको बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में, यहाँ पे लिखा हुआ है रैपिडली हीट, मीन्स बहुत ही कम समय में ये सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में जो प्रेजेंट जो सैंपल है, मीन्स जो पाउडर प्लांट मटेरियल है उसको हीट करता है एज कम्पेयर टू द जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है। किस तरीके से ये रैपिडली हीट करता है, मीन्स जल्दी से गर्म करता है एज कम्पेयर टू द जो अदर जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है, जैसे कि सॉक्सलेट से अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल या राउंड बटन फ्लास्क में डायरेक्ट हीटिंग मैंटल पे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो एज कम्पेयर टू दैट यहाँ पे जो हीटिंग प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है। तो यहाँ पे माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन किस तरीके से फास्ट हीटिंग करता है, रैपिडली हीट करता है प्लांट मटेरियल और सॉल्वेंट को। तो यहाँ पे जो राउंड बटन फ्लास्क जो हम यूज़ करते हैं ग्लास मटेरियल का बना हुआ है, तो क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में क्या हो रहा था कि जो हम जो हीट अप्लाई कर रहे थे हीटिंग मैंटल से, वो हीट जो है पहले ग्लास ऑब्जर्व कर रहा था, ग्लास हीट होगा, ग्लास हीट होने से उसके अंदर में जो सॉल्वेंट का लेयर है जो टच किया हुआ है वो हीट होगा, देन जो है सर्कुलेट होके फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी सॉल्वेंट हीट होता है, देन प्लांट मटेरियल हीट होता है। लेकिन माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है, हम यहाँ पे जो माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो टोटली ट्रांसपेरेंट होता है टू द प्योर ग्लास मटेरियल। मीन्स यहाँ पे हम जो राउंड बटन फ्लास्क यूज़ करते हैं जो कि ग्लास मटेरियल का बना हुआ होता है, तो वो ग्लास मटेरियल जो है मीन्स राउंड बटन फ्लास्क जो है ये माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो माइक्रोवेव डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली अंदर जाएगा और डायरेक्टली जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट को हीट करेगा और उसमें जो पाउडर्ड प्लांट मटेरियल है उसको भी साथ ही साथ हीट करेगा। मीन्स यहाँ पे जो सॉल्वेंट है और जो सैंपल है मीन्स जो पाउडर्ड प्लांट मटेरियल है, ये वो दोनों को माइक्रोवेव जो है क्या करेगा, वो हीट करेगा डायरेक्टली। और इसी वजह से जो माइक्रोवेव में जो हीटिंग प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। इसलिए हमने यहाँ पे एडवांटेज में लिखा हुआ है एबिलिटी टू रैपिडली हीट द सैंपल सॉल्वेंट मिक्सचर, और जिसकी वजह से रैपिड हीटिंग होने की वजह से जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही कम टाइम में होता है। मीन्स इसलिए हमने लिखा हुआ है इंक्रीजेज द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन। मीन्स यहाँ पे जो माइक्रोवेव है सभी तरफ से जो है राउंड बटन फ्लास्क के अंदर जाता है और प्लांट मटेरियल को और सॉल्वेंट को हीट करता है, जिससे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में जो सस्पेंडेड पाउडर्ड प्लांट मटेरियल है उसके डायरेक्ट हीटिंग की वजह से जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो फास्ट होता है इन द माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट जानते हैं माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है, मीन्स किस तरीके से वो प्लांट मटेरियल से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट आउट करता है इस मेथड से। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोवेव, मीन्स माइक्रोवेव की वजह से जो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, वो इवेपोरेट करता है द मॉइस्चर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट मटेरियल मीन्स प्लांट पाउडर। मीन्स जो हम प्लांट पाउडर लेते हैं, प्लांट मटेरियल लेते हैं, उसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस मॉइस्चर को ये माइक्रोवेव क्या करता है, माइक्रोवेव अप्लाई करने पे वो एंटर करता है प्लांट सेल के अंदर और स्मॉल अमाउंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हीट करता है, और हीट होने की वजह से वो जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे जैसे कि ये सेल है, स्मॉल अमाउंट में जैसे मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो माइक्रोवेव एंटर होने के बाद जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको वो हीट करता है। हीट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो
जो सेल वॉल होता है वो डिहाइड्रेट होता है। मीन्स जो प्लांट मैट्रिक्स है, मीन्स जो प्लांट पाउडर लिए हैं उसमें जो प्लांट सेल्स होते हैं, तो प्लांट सेल्स के अंदर माइक्रोवेव एंटर करता है, उसके अंदर के मॉइस्चर को हीट करता है। तो इसी हीट होने की वजह से क्या होता है, जो सेल वॉल का जो कंपोनेंट है सेल्यूलोज जो कि सेल वॉल को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स इसी सेल्यूलोज प्रेजेंट होने की वजह से जो सॉल्वेंट है उसको प्रिवेंट करता है सेल वॉल के अंदर या कह सकते हैं सेल के अंदर जाने से, जिसकी वजह से अगर ट्रेडिशनल मेथड की हम बात करें जिससे जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो डिले होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो माइक्रोवेव है वो इंटरनल हीटिंग हो रहा है। यहाँ पे इंटरनल हीटिंग हो रही है, मीन्स जो अंदर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वो स्मॉल जो मॉइस्चर होता है स्मॉल अमाउंट में वो हीट होता है, और उसके हीट होने की वजह से जब वो मॉइस्चर इवेपोरेट होता है इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता है, और वो जो हीट जो डेवलप होता है वो जो सेल्यूलोज जो प्रेजेंट होता है उसको डिहाइड्रेट करता है। सेल्यूलोज डिहाइड्रेट होने की वजह से सेल्यूलोज डिग्रेड होता है, और अल्टीमेटली जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल जो है वीक हो जाता है और इजीली रप्चर हो जाता है। मीन्स उस सेल वॉल में जो है पोर्स फॉर्मेशन होता है और अंदर के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वहाँ से लीक आउट होते हैं इनटू द सॉल्वेंट और उसमें सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट द प्रेशर ऑन द सेल वॉल, मीन्स अंडर जो मॉइस्चर जो हीट होके इवेपोरेट हो रहा है वो इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है। इंटरनल प्रेशर क्रिएट करने से जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल की क्या होती है, प्लांट सेल जो होता है वो स्वेल होता है, और जिससे क्या होता है सेलुलर जो स्ट्रक्चर होता है वो रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने की वजह से जो ये पोर का जो फॉर्मेशन होता है वहाँ से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लीक आउट हो जाते हैं, मीन्स बाहर निकल जाते हैं इनटू दी सॉल्वेंट। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रप्चर द सेलुलर स्ट्रक्चर दस facilitate the separation, means the extraction of the phytoconstituents from the cell into the surrounding solvent, means जो phytoconstituents हैं वो लीक आउट होते हैं from the cellular structure through this pore, और जो सराउंडिंग जो सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के थ्रू सेपरेशन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फ्रॉम द क्रूड ड्रग, मीन्स फ्रॉम द पाउडर्ड प्लांट मटेरियल। तो बेसिकली यहाँ पे माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में जो सस्पेंडेड जो प्लांट मटेरियल होता है उसकी डायरेक्ट हीटिंग होती है, और डायरेक्ट हीटिंग होने की वजह से वो जो सैम्पल सॉल्वेंट मिक्सचर है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है, और बहुत ही जल्दी रैपिडली हीटिंग की वजह से जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाता है, मीन्स रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन इंक्रीज होता है, और अल्टीमेटली जो परसेंटेज यील्ड इंक्रीज होता है। मतलब कि जो टोटल अमाउंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम जो ऑब्टेन करते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद उसका अमाउंट भी ज़्यादा होता है, मीन्स जो स्पेसिफिक जो हमने सैंपल लिया हुआ है स्पेसिफिक अमाउंट में उससे जो परसेंटेज ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं वो उसका अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। तो ये हो गया माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज विद फ्यू एग्जांपल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।